तो जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा आधार कार्ड स्कैम हो रहा है, तो इस स्कैम से कैसे बचे, तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप इस स्कैम से बच सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसा स्टेप बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने सिक्योरिटी को थोड़ा इनहेंस कर पाएंगे। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप 100% यहाँ पे सिक्योर रहेंगे, ये बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे यूज करते हैं, आपके बिहेवियर पे भी ये डिपेंड करता है कि आपका क्या बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर है अपने आधार कार्ड को, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को यूज करने का। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं क्या क्या हम लोग को यहाँ पे स्टेप फॉलो करना होगा। तो हम लोग आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग को अपना कोई भी ब्राउजर में क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन कर लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे UIDAI सर्च करना है। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी साइट पे हम जाएंगे वो जेन्युइन साइट होना चाहिए और वो HTTPS सिक्योर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को ये भी देख लेना है कि उसका डोमेन .gov.in होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये वाला जो हम लोग को साइट मिल रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गवर्नमेंट का साइट है और ये ऑफिशियल साइट है। तो हम लोग को ऑफिशियल साइट पे ही विजिट करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग को यहाँ पे अपना आधार यानी कि माय आधार का पूरा पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे से हम लोग बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली माय आधार के सेक्शन में आना है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो आधार सर्विस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन मिलता है, हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ बातें इसके बारे में लिखा हुआ मिल जाता है। इससे ये होगा बेसिकली कि ये आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएगा, यानी कि कहीं पे भी आप अपने आधार का यूज नहीं कर सकते जब तक आप इसे यहाँ से अनलॉक ना करें। तो इससे एक सिक्योरिटी ये होगी कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपका तो बायोमेट्रिक्स लॉक रहेगा, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। फ्रॉड करने से पहले आपका बायोमेट्रिक्स अनलॉक करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे कर देना आई अंडरस्टैंड। इसे पढ़ लेंगे आप, अगर आपको लगे सही तो कर सकते हैं, नहीं लगे सही तो नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लॉक ऑप्शन आता है तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा, उसके बाद हम लोग को एक OTP आएगा। तो चलिए मैं इसे परफॉर्म करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग OTP डाल लेते हैं। जैसा कि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया होगा, जो भी आपने आधार कार्ड से रजिस्टर करा रखा होगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे इनेबल लॉकिंग फीचर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। तो अब इससे क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया यू विल नॉट एबल टू यूज योर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट आईरिस फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया कि आप आपका फिंगरप्रिंट और आईरिस कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी सिक्योरिटी इनहेंस हो जाएगी। तो ये फीचर्स था, इस तरह से हम लोग इसे अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। अब रही बात इसे अनलॉक कैसे करें, तो अनलॉक करने के लिए मैं फिर से आपको स्टेप 1 से बताता हूँ। तो हम लोग अनलॉक करने के लिए अब क्या करेंगे, तो सिंपली सेम स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग को आ जाना माय आधार पे, आधार सर्विस पे आ जाने के बाद यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स पे क्लिक कर देना है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स डालना है। सिंपली हम लोग को यहाँ पे अपने आधार कार्ड कैप्चा OTP को फिल कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे अगेन OTP इंटर करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो OTP सबमिट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को सिंपली अनलॉक बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी हम लोग इसे अनलॉक करेंगे। अनलॉक होने के बाद आप कुछ मिनट तक इसे यूज कर पाएंगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। अगर आप इस फीचर्स को हमेशा के लिए फिर से यानी कि डिसेबल कर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिसेबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि जब आपको यूज करना हो तो आके यहाँ से आप अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद आपको कुछ मिनट मिलेगा, उस मिनट में आप अपने बायोमेट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर्स ही हट जाए तो आप यहाँ पे से सिंपली डिसेबल लॉकिंग पे क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फीचर्स हटा के दिखलाता हूँ। डिसेबल लॉकिंग फीचर्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हो गया यहाँ पे आप लोग का सक्सेसफुली, यानी बायोमेट्रिक्स लॉक डिसेबल्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकते हैं। जब यूज करना हो तो उसे अनलॉक कर सकते हैं और जब भी मन करे आपको डिसेबल करने का तो डिसेबल कर सकते हैं। तो यही था मेथड, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है, जो कि आपके सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा इन्हांस कर देता है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इससे आप 100% सिक्योर हो जाइएगा। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से अपने बायोमेट्रिक्स को हम लोग लॉक कर सकते हैं। अब इसमें एक और फीचर्स हम लोग को मिलता है, वो है हम लोग को टोटल आधार लॉक करने का। तो वो कैसे होगा, तो मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। माय आधार सेक्शन में आना है, आधार सर्विस, यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस। तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस। यहाँ पे हम लोग को कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो इसमें यह है कि अगर आप अपने आधार को लॉक कर देते हैं तो आप कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते हैं अपने आधार से, यानी कि टोटली लॉक हो जाएगा आपका आधार। आपको करना होगा तो उसे अनलॉक करना होगा, उसके बाद आप अपना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेम स्टेप है, सेम तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा नीचे बढ़ता हूँ और दिखलाता हूँ क्या क्या यहाँ पे हम लोग से मांग रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे लॉक करने के लिए आधार नंबर
और यहाँ पे अपना नाम और पिन कोड मांग रहा है और यहाँ पे कैप्चा के बाद आप लोग को सिंपली ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आने के बाद लॉक कर दीजिएगा। और जब इसे अनलॉक करना होगा तो सिंपली आके हम लोग को यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करके सेम चीज को फिल करेंगे और हम लोग का ये अनलॉक हो जाएगा। तो सेम सा मेथड है, आप लोग चाहे दोनों लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहे नहीं लगा सकते, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम अपने सेफ्टी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितना सिंपल सा ये स्टेप था, इस तरह से हम लोग अपने एक सिक्योरिटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।